नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले सीटी एग्जाम और जो कॉम्पिटिटिव अन्य एग्जाम रहेंगे उन सभी के लिए हाँ जी बच्चा एक मॉक टेस्ट एपिसोड के नाम से टेस्ट सीरीज चला रखी है। तो आज का हमारा स्पेशल मॉक टेस्ट सीटी के लिए रहेगा एपिसोड नंबर 8। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई सर्वेश्वर। हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन रहेगा सर्वेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर रहेगा ये कहाँ रहेगा? हरियाणा में, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इस मंदिर का निर्माण, हाँ जी बच्चा, इस मंदिर की निर्माण की मैं बात करूं तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था बाबा सरवणनाथ ने। किसने करवाया था? बाबा सरवणनाथ ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण की मैं बात करूं तो किसने करवाया था? बाबा सरवणनाथ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ रहेगा? तो स्थानेश्वर जो महादेव मंदिर रहेगा ये भी कहाँ रहेगा बच्चा? ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ रहेगा? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में रहेगा। जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर रहेगा वो हरियाणा में कहाँ रहेगा? वो थानेश्वर कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो महाराज पुष्यभूति ने। कौन रहेंगे बच्चा? महाराज पुष्यभूति ने करवाया था। किसके द्वारा किया गया था? महाराज पुष्यभूति के द्वारा किया गया था। जो स्थानेश्वर का महादेव मंदिर रहेगा महाराज पुष्यभूति ने। अगर पुण्य निर्माण अगर आपसे पूछे पुण्य निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इस मंदिर का पुण्य निर्माण किया गया था मराठा सरदार, हाँ जी बच्चा, मराठा सरदार सदाशिव के द्वारा, सदाशिव राव के द्वारा किया गया था। पुनः निर्माण किसके द्वारा किया गया था? मराठा सरदार सदाशिव राव के द्वारा किया गया था। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी नेक्स्ट आता है बहादुरगढ़ हरियाणा के किस जिले में रहेगा? हाँ जी बच्चा, बहादुरगढ़ हरियाणा के किस जिले में रहेगा? तो बहादुरगढ़ जो रहेगा वो हरियाणा के किस जिले में रहेगा? तो हरियाणा में किस जिले में मानते हैं? झज्जर में। और बहादुरगढ़ को, हाँ जी बच्चा, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बहादुरगढ़ को। और बहादुरगढ़ को हरियाणा की सैनिटरी सिटी उद्योग के नाम से जानते हैं। तो सैनिटरी सिटी भी किसे कहते हैं? बहादुरगढ़ को कहते हैं। इसके अलावा पार्ले जी बिस्कुट, हाँ जी बच्चा, पार्ले जी बिस्कुट रहेगा, पार्ले जी बिस्कुट खाओ और हरियाणा सिटी का पेपर पास करो। तो पार्ले जी बिस्कुट भी कहाँ रहेगा भाई? बहादुरगढ़ का रहेगा। और सूर्य रोशनी बल्ब रहेंगे वो भी कहाँ के? बहादुरगढ़ के। अन्य क्या रहेगा यहाँ का? हाँ जी बच्चा, अन्य जो वो वस्तुएं रहेंगी भाई, तो सूर्य रोशनी बल्ब और एक रिलैक्सो चप्पल रहेगी। क्या रहेगी? रिलैक्सो चप्पल, ठीक है। रिलैक्सो चप्पल पहन कर क्या हो जाते हैं? हवाई हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, तो बहादुरगढ़ की मैं बात करूं, इसका पुराना नाम क्या रहेगा? हाँ जी बच्चा, इसका पुराना नाम क्या रहेगा? पुराना नाम रहेगा भाई सराफाबाद। क्या रहेगा? सराफाबाद रहेगा। तो सराफाबाद किसका नाम रहेगा? बहादुरगढ़ का पुराना नाम रहेगा जो सराफाबाद रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार सेशन को शेयर कर दे और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा सेसरिया पर। क्वेश्चन रहेगा बच्चा, सेसरिया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली थी? सांपों की सरिया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी। वो कहां से मिली थी? वो फैजिलपुर से मिली थी। कहां से मिली थी? फैजिलपुर कहां रहेगा? सोनीपत में रहेगा। कहां से मिली थी? फैजिलपुर सोनीपत से मिली थी सेसरिया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था भाई, 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? 1857 का जो विद्रोह चला था, क्रांति चली थी, वो कहां से चली थी? वो अंबाला से चली थी। हरियाणा में कहां से चली थी? अंबाला में। और देश में अगर आपसे पूछे देश में कहां से चली थी? मेरठ से चली थी। और कब चली थी भाई? क्रांति चली थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को क्रांति चली थी, ठीक है बच्चा। और क्रांति की शुरुआत हरियाणा में पूछी जाती है। कहां से रहेगी? अंबाला से रहेगी हरियाणा में। तो अलग अलग जगह से क्रांति शुरू हुई थी भाई हरियाणा में। अंबाला से तो शुरुआत हुई थी, लेकिन जो क्रांति का नेतृत्व किया तो वो अलग अलग जिलों से अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। जैसे पूछा जाता है कि रेवाड़ी से किसने किया था भाई? जो रेवाड़ी से किया था वो राव तुलाराम, हाँ जी बच्चा, राव तुलाराम। और उनके साथ थे राव गोपाल राव, उनके भाई राव गोपाल राव ने किया था भाई।
जो रेवाड़ी से किया था। इसके अलावा बल्लभगढ़ से, हाँ जी बच्चा, बल्लभगढ़ से किसके द्वारा? राजा नाहर सिंह के द्वारा। राजा नाहर सिंह के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया भाई। रेवाड़ी से राव तुलाराम और राव गोपाल के द्वारा, बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह के द्वारा, हाँ जी बच्चा, और मेवात से किसके द्वारा किया गया था? मेवात से जो क्रांति का नेतृत्व किया गया था वो सदरुद्दीन मेवाती के द्वारा किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? वो सदरुद्दीन मेवाती के द्वारा किया गया था। और अलग जो फर्रुखनगर से किसके द्वारा किया गया था? हाँ जी बच्चा, फर्रुखनगर रहेगा, फर्रुखनगर गुरुग्राम से जो हुआ था, गुरुग्राम से, वो अली अहमद के द्वारा, किसके द्वारा? अली अहमद के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा पटौदी से अकबर अली के द्वारा, हाँ जी बच्चा, पटौदी गुरुग्राम से अकबर अली के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था। पटौदी से किसके द्वारा? अकबर अली के। और पानीपत से, हाँ जी बच्चा, पानीपत की मैं बात करूं, पानीपत से क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो इनाम अली कलंदर के द्वारा किया गया था। हाँ जी बच्चा, किसके द्वारा किया गया था? इनाम अली कलंदर के द्वारा किया गया था। और एक बार दादरी से क्वेश्चन पूछा गया था कि चरखी दादरी से जो क्रांति का नेतृत्व हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? वो बहादुर जंग के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो ये जो क्रांति थी भाई हरियाणा में, इसकी क्रांति जो चली थी वो अंबाला से चली थी, परंतु अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कुछ जिलों से, हरियाणा के क्षेत्रों से चली थी भाई क्रांति, जो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था। क्वेश्चन क्या रहेगा? हरियाणा में लोहे के पाइप सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन रहेगा बच्चा, हरियाणा में लोहे के जो पाइप रहेंगे वो कहां पाए जाते हैं? आप सभी को पता है कि लोहे के पाइप हरियाणा में कहां मिलते हैं? हिसार में मिलते हैं। हाँ जी, कहां मिलते हैं भाई? हिसार को हरियाणा की मैग्नेट, हाँ जी बच्चा, मैग्नेट सिटी कहा जाता है। मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी कहते हैं भाई, या स्टील सिटी के नाम से मानते हैं। किसे मानते हैं? हरियाणा में मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? हिसार को। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? अंतरजातीय, क्वेश्चन रहेगा बच्चा, अंतरजातीय जो विवाह राशि रहेगी वो कितने रुपए दी जाती है? अंतरजातीय जो विवाह राशि रहेगी वो 2.5 लाख रुपए दी जाती है। कितने लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा मुख्यमंत्री, हाँ जी बच्चा, मुख्यमंत्री विवाह सगुन राशि हरियाणा में कितनी दी जाती है? 71,000 रुपए दी जाती है। कितने रुपए दी जाती है भाई? 71,000 रुपए दी जाती है। जो मुख्यमंत्री, अगर कोई अपनी कास्ट का जो मतलब अगर कोई अपनी मान लीजिए अगर अपनी मैरिज का, विवाह का पंजीकरण कराता है, विवाह का जो पंजीकरण कराता है भाई, उसको कितने रुपए मिलेंगे? उसको 1,000 रुपए मिलेंगे। अगर कोई अपना मैरिज का पंजीकरण कराता है तो उसको हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी भाई? 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया, लाख की चूड़ियां हरियाणा में कहाँ पाई जाती है? हाँ जी बच्चा, लाख की चूड़ियां हरियाणा में कहाँ पाई जाती है भाई? तो लाख की चूड़ियां हरियाणा में कहाँ मिलती हैं? महेंद्रगढ़ में। कहाँ मिलती है भाई? महेंद्रगढ़ में मिलती हैं। हरियाणा में लाख की चूड़ियों की मैं बात करूं तो कहाँ पाई जाती है? महेंद्रगढ़ में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे हरियाणा का कौन सा जिला अंबों की खेती नहीं करता भाई? तो अंबों की खेती नहीं करता, हाँ जी बच्चा, वो कौन सा जिला रहेगा? वो महेंद्रगढ़ रहेगा। आप सभी को पता है कि महेंद्रगढ़ में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरियाणा में, हाँ जी बच्चा, हरियाणा में सर्वाधिक आम कहाँ पाए जाते हैं? जो सर्वाधिक आम रहेंगे हरियाणा में वो कहाँ मिलते हैं भाई? वो अंबाला में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? अंबाला में रहेंगे। अंबाला से क्वेश्चन आता है माता अंबिका और भवानी माता, हाँ जी बच्चा, भवानी माता का मंदिर कहाँ रहेगा? तो इनका मंदिर कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। भवानी माता और अंबिका देवी का मंदिर हरियाणा में कहाँ रहेगा? अंबाला में रहेगा। नेक्स्ट आता है, हरियाणा का राजकीय पक्षी किसे कहेंगे? हाँ जी बच्चा, हरियाणा का राजकीय पक्षी किसे मानते हैं? हाँ जी बच्चा, वो रहेगा काला तितर। काला तितर रहेगा
जो हरियाणा का राजकीय पक्षी रहेगा। और काला तितर अगर प्रजनन केंद्र आपसे पूछे, प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? पीपली में रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। हरियाणा में जो काला तितर जो प्रजनन केंद्र रहेगा वो हरियाणा में कहाँ रहेगा भाई? वो रहेगा बच्चा पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रसिद्ध फल्गु उत्सव हरियाणा में कहाँ मनाया जाता है? हाँ जी, क्वेश्चन रहेगा प्रसिद्ध फल्गु उत्सव, फल्गु उत्सव हरियाणा में कहाँ मनाया जाता है? फरल गांव कैथल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? फरल विलेज कैथल में मनाया जाता है। जो प्रसिद्ध फल्गु उत्सव रहेगा हरियाणा में वो कहाँ मनाया जाता है? फरल विलेज कैथल में मनाया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, हाँ जी बच्चे नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में? क्वेश्चन आया था कि मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? क्वेश्चन ये रहेगा मकर संक्रांति, हाँ जी बच्चा, मकर संक्रांति जो पर्व रहेगा वो किस महीने में आता है? वो जनवरी माह में आता है। कब आता है भाई? वो जनवरी माह में रहेगा। जो मकर संक्रांति पर्व रहेगा वो हरियाणा में कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम में बात करूं, चौधरी छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था भाई? हाँ जी बच्चा, चौधरी छोटू राम का, क्वेश्चन रहेगा चौधरी छोटू राम का जन्म कब हुआ था? 1881 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, हाँ जी बच्चा, जो चौधरी छोटू राम जी रहेंगे इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1881 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला विलेज रोहतक में इनका जन्म हुआ था। गढ़ी सांपला रोहतक में। और गढ़ी सांपला को वर्तमान में सर छोटू राम नगर के नाम से जानते हैं भाई। तो गढ़ी सांपला को छोटू राम नगर कहते हैं। और छोटू राम जी को, हाँ जी बच्चा, बाखड़ा बांध का, क्वेश्चन रट लो भाई, बाखड़ा बांध का जन्मदाता कहते हैं। बाखड़ा बांध का जन्मदाता किसे मानते हैं भाई? सर छोटू राम जी को। और इन्होंने बाखड़ा बांध के लिए कहते हैं कि बिलासपुर के राजा के साथ, बिलासपुर हिमाचल में रहेगा, बिलासपुर के राजा के साथ क्या किया था? समझौता किया था। बिलासपुर का एक राजा रहेगा, उस राजा के साथ क्या किया था बच्चा? समझौता किया था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हरियाणा में काली कमली का डेरा कहाँ रहेगा? क्वेश्चन ये रहेगा, हरियाणा में काली कमली का डेरा कहाँ रहेगा? तो काली कमली का डेरा पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा जो काली। और इसके अलावा देवी रूप भद्रकाली का मंदिर हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो देवी रूप भद्रकाली का मंदिर भी कहाँ रहेगा बच्चा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। जो 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ रहेगा वो देवी रूप भद्रकाली रहेगा, वो कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, अस्तल बोहर में किस ऋषि का मठ है भाई? क्वेश्चन ये रहेगा, अस्तल बोहर में, हाँ जी बच्चा, अस्तल बोहर में किस ऋषि का मठ रहेगा? तो किस ऋषि का मठ रहेगा? वो बाबा मस्तनाथ जी का रहेगा। कौन से ऋषि रहेंगे? बाबा मस्तनाथ जी रहेंगे। जो अस्तल बोहर में मठ रहेगा वो किस ऋषि का रहेगा? वो बाबा मस्तनाथ जी का रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई किस जिले में? क्वेश्चन ये रहेगा, हरियाणा में पक्की सड़कों की, हाँ जी बच्चा, पक्की सड़कों की लंबाई किस जिले में रहेगी? हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई रहेगी भिवानी में। कहाँ रहेगी? और कम अगर आपसे पूछे, यानी पक्की सड़कें की लंबाई कम कहाँ रहेगी? तो कम रहेगी पंचकुला में। ठीक है, कहाँ रहेगी? पंचकुला में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, किस दुधारू पशु को हरियाणा का काला सोना कहते हैं? क्वेश्चन ये रहेगा, किस दुधारू पशु को काला सोना कहते हैं भाई? तो काला सोना किस पशु को मानते हैं? तो काला सोने के नाम से जानते हैं, किस पशु को जानते हैं बच्चा? वो हमारी भैंस रहेगी, उस भैंस का रहेगा मुर्रा भैंस। कौन सी भैंस रहेगी? मुर्रा भैंस रहेगी। मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना के नाम से जानते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, खुम्बी हरियाणा में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है भाई? खुम्बी, जिसको आप मशरूम कहते हैं, यानी खुम्बी अर्थात मशरूम हरियाणा में कहाँ मिलती है? तो खुम्बी अर्थात मशरूम पाई जाती है सोनीपत में। कहाँ मिलती है बच्चा? सोनीपत में मिलती है। जो खुम्बी रहेगी वो हरियाणा में कहाँ रहेगी? सोनीपत में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, सूरजकुंड का निर्माण कब हुआ था? क्वेश्चन ये रहेगा, सूरजकुंड का निर्माण कब हुआ था? तो सूरजकुंड का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो सूरजपाल तोमर के द्वारा किया गया था।
सूरजकुंड का निर्माण हाँ जी बच्चा किसके द्वारा किया गया था? सूरजपाल तोमर के द्वारा किया गया था। जो सूरजकुंड रहेगा वो किसने बनवाया था? वो सूरजपाल तोमर ने बनवाया था भाई। तो ये हमारा हरियाणा जीएस का सेक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो नेशनल जीके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? नेशनल जीके पढ़ेंगे। हाँ जी, नेशनल जीके का टॉपिक रहेगा। नेशनल जीके में मैं बात करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन की। नेशनल जीके में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, भारत की क्वेश्चन रहेगा बच्चा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? चोटी का नाम बताएं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी K2 भाई, ठीक है, K2 रहेगी। और इसका नाम क्या रहेगा? गार्डविन आइस्टीन रहेगा। गार्डविन आइस्टीन रहेगी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी K2। और इसकी हाइट पूछी जाती है कितनी रहेगी? 8611 मीटर रहेगी। और ये कहाँ रहेगी भाई? जो गार्डविन आइस्टीन रहेगी ये जम्मू कश्मीर में रहेगी। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगी? जम्मू कश्मीर में रहेगी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी, जिसको POK के नाम से जानते हैं। POK के नाम से जानते हैं, पॉक ऑपरेशन ऑफ कश्मीर, ठीक है बच्चा, जिसको POK कहते हैं भाई, ठीक है। जो पाकिस्तान आधारित क्षेत्र रहेगा और ये कहाँ रहेगा? जम्मू कश्मीर में, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या रहेगा? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी रहेगी माउंट एवरेस्ट। क्या रहेगी? माउंट एवरेस्ट रहेगी भाई। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी रहेगी उसको हम किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी बच्चा? इसकी ऊंचाई रहेगी भाई 8848 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 8848 मीटर रहेगी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? हाँ जी बच्चा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी उसका नाम रहेगा अनाईमुदी। क्या रहेगा भाई? अनाईमुदी रहेगी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत की क्वेश्चन रहेगा बच्चा, भारत की सबसे लंबी नदी क्या रहेगी? भारत की सबसे लंबी नदी। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे बता रहे हो भाई जो आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं भाई, और आगे भी किसी ना किसी एग्जाम में रहेंगे भाई। तो ये एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी बच्चा? तो भारत की सबसे लंबी नदी रहेगी गंगा नदी। कौन सी रहेगी? गंगा नदी की लंबाई रहेगी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी रहेगी? 2525 किलोमीटर रहेगी, जो भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भाई, तो वो कौन सी रहेगी? गंगा नदी रहेगी। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये रहेगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को मानते हैं? तो दक्षिण भारत की जो गंगा रहेगी वो किस नदी को मानते हैं जी बच्चा? वो नदी रहेगी हमारी कावेरी नदी। कौन सी नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। इसके अलावा भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? जो भारत की, हाँ जी बच्चा, जो भारत की बूढ़ी गंगा रहेगी, बूढ़ी गंगा किस नदी को मानते हैं? तो भारत की बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है भाई? तो वो रहेगी गोदावरी नदी। कौन सी रहेगी बच्चा? गोदावरी नदी रहेगी। नोट करके लिख लो, NOT, नोट करके लिख लो भाई। दक्षिण भारत की क्वेश्चन रहेगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? तो सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी जो दक्षिण भारत की रहेगी? उस नदी का नाम क्या रहेगा बच्चा? उस नदी का नाम रहेगा गोदावरी नदी। कौन सी नदी रहेगी भाई? गोदावरी नदी रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चा? भारत में, क्वेश्चन ये रहेगा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन रहेगा भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो मिट्टी मिलती है वो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में, ठीक है। मिट्टी से क्वेश्चन क्या आता है भाई? हाँ जी बच्चा, कपास की खेती के लिए क्वेश्चन रहेगा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी मानी गई है भाई? कपास की खेती के लिए, तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी रहेगी? काली मिट्टी रहेगी।
कौन सी मिट्टी रहेगी बच्चा? काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां मिलती है? महाराष्ट्र में। दो क्वेश्चन बन गए भाई। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, और काली मिट्टी सर्वाधिक भारत में कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है भाई? महाराष्ट्र में पाई जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, हाँ जी नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई, चाय भारत में सर्वाधिक कहां होती है? क्वेश्चन रहेगा, चाय भारत में सर्वाधिक कहां होती है भाई? चाय जो भारत में सर्वाधिक होती है वो असम में होती है। कहां होती है? असम में होती है भारत में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी होती है, हिमाचल प्रदेश में भी होती है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी होती है। पश्चिम बंगाल में एक जगह रहेगी दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में की जो पहाड़ियों पर चाय की खेती की जाती है भाई। दार्जिलिंग बड़ा ही खूबसूरत शहर रहेगा, दार्जिलिंग पर्यटन टूरिस्ट प्लेस रहेगा दार्जिलिंग भाई। ठीक है, तो चाय भारत में सर्वाधिक असम में होती है। और चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी रहेगी? हाँ जी बच्चा, चाय की खेती के लिए जो मिट्टी रहेगी, जो मिट्टी रहेगी वो कौन सी रहेगी? मिट्टी का नाम रहेगा लेटराइट, लेटराइट मिट्टी रहेगी। हाँ जी बच्चा, वो कौन सी मिट्टी रहेगी? वो लेटराइट मिट्टी रहेगी जो चाय की खेती के लिए रहेगी। हाँ जी नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन रहेगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। हाँ जी बच्चा, किसके नाम से? बांगर के। और नई जलोढ़ मिट्टी को, रट लो क्वेश्चन को, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल की एग्जाम की मैं बात करूं या हरियाणा के किसी भी एग्जाम की, और आगे भी किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे भाई। हाँ जी नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, क्वेश्चन क्या है भाई, जहां आज हिमालय पुराने टाइम में वहां पर क्या था भाई? जहां आज, क्वेश्चन ये रहेगा, जहां आज हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत रहेगा बच्चा, पहले वहां क्या हुआ करता था? पहले वहां 33 सागर हुआ करता था। ठीक है, जहां पर आज वर्तमान में हिमालय पर्वत है भाई, वहां पर पहले क्या था? 33 सागर था। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत, क्वेश्चन रहेगा हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत रहेगा? तो ये एक वलित पर्वत रहेगा, एक वलित पर्वत रहेगा बच्चा। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत रहेगा भाई? एक वलित पर्वत रहेगा। जो हिमालय पर्वत रहेगा वो किस प्रकार का पर्वत रहेगा? वो वलित पर्वत का उदाहरण रहेगा। ठीक है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हिमालय पर्वत ये एक प्राचीनतम पर्वत नहीं है भाई, इसका निर्माण अभी कुछ वर्षों पहले हुआ है भाई। लेकिन जो भारत का सबसे पुराना पर्वत रहेगा, पुराना पर्वत वो कौन सा है भाई? तो भारत का जो सबसे पुराना पर्वत रहेगा वो हम किसे मानते हैं? वो जो पर्वत रहेगा बच्चा वो अरावली रहेगा। कौन सा पर्वत रहेगा? अरावली पर्वत रहेगा। जो भारत का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है वो कौन सा पर्वत रहेगा? वो अरावली पर्वत रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर रहेगा? क्वेश्चन रहेगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर रहेगा। हाँ जी बच्चा, कौन सी नदी पर रहेगा? नर्मदा नदी पर रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो ये अमरकंटक, हाँ जी बच्चा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो नर्मदा नदी रहेगी। और नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध रहेगा। गुजरात में कौन सा बांध रहेगा? सरदार सरोवर बांध रहेगा। जो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी रहेगी भाई, वो भी किस नदी के किनारे रहेगी? वो भी नर्मदा नदी के किनारे रहेगी। हाँ जी नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, चट्टानों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन रहेगा, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो चट्टानों का अध्ययन रहेगा भाई उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। हाँ जी बच्चा, उसको किस नाम से जानते हैं भाई? उसको पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो चट्टानों का अध्ययन रहेगा उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं।
हाँ जी नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा क्वेश्चन रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ है कि गारो खासी जयंती की पहाड़ियां कहाँ रहेगी। गारो खासी जो जयंती की पहाड़ी रहेगी, जयंती की पहाड़ी रहेगी वो कहाँ रहेगी। हाँ जी बच्चा जो गारो खासी जयंती की पहाड़ी रहेगी वो भारत के किस राज्य में रहेगी भाई। जो गारो खासी, हाँ जी जो गारो खासी की पहाड़ी रहेगी वो मेघालय में रहेगी। कहाँ रहेगी, मेघालय स्टेट में रहेगी। ठीक है बच्चा, गारो खासी जयंती की पहाड़ी मेघालय में रहेगी। हाँ जी नेक्स्ट आता है भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर आकर मिलती है भाई। हाँ जी बच्चा भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है। ये उत्तराखंड में एक जगह रहेगी देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर आकर मिलती है भाई, वो देवप्रयाग में आकर मिलती है जो भागीरथी और अलकनंदा रहेगी। हाँ जी नेक्स्ट आता है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा बच्चा, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं भाई। तो बिहार का जो शोक कहा जाता है भाई वो कौन सी नदी रहेगी, वो कोसी नदी रहेगी। कौन सी नदी रहेगी, वो कोसी नदी रहेगी। ठीक है, आपने अक्सर एग्जाम में या न्यूज में या अन्य किसी न किसी न्यूज़पेपर में पढ़ोगा कि जो कोसी नदी रहेगी बच्चा वो बिहार में पूरा उत्पाद मचाती है भाई। तो इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहा जाता है। अक्सर आपने देखोगा कि लोग अपने चारपाई पर लेटे रहते हैं भाई और रात को कोसी नदी आती है और उनकी चारपाई ही उठा कर ले जाती है भाई। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। हाँ जी बच्चा बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को। वो कौन सी नदी रहेगी, वो दामोदर नदी रहेगी जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। हाँ जी नेक्स्ट आते हैं आदम ब्रिज किन के बीच में है भाई। जो आदम ब्रिज रहेगा, हाँ जी बच्चा आदम ब्रिज वो किन के बीच में रहेगा, वो तमिलनाडु और श्रीलंका के, हाँ जी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में रहेगा। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में रहेगा भाई। जो आदम ब्रिज रहेगा वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता है भाई, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया। क्वेश्चन क्या रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। हाँ जी बच्चा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं भाई, सांगपो के नाम से जानते हैं। हाँ जी नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप में। क्वेश्चन रहेगा लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। द्वीपों की जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 36 रहेगी। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी रहेगी, 36 संख्या मानी जाती है। हाँ जी बच्चा, तो ये हमारा हरियाणा जीके और नेशनल जीके का एपिसोड नंबर 8 था भाई, जो आने वाले हरियाणा सीटी और अन्य किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल और रेलवे के एग्जाम रहे, उन सभी एग्जाम पॉइंट से इंपोर्टेंट रहेगा भाई आज का सेशन। तो एक बार सेशन को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ जी बच्चा, और कमेंट करना कि आपको आज का सेशन कैसा लगे भाई। ठीक है भाई, थैंक यू।